हाय ऑल, वेलकम टू टुडेज द हिंदू अनवाइंडिंग। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है हिंदू न्यूज़पेपर में वो है जूट। जूट पे आया है कि 20% जो प्रोडक्शन है वो घटने वाला है। किस कारण से घटने वाला है? फ्लड के कारण से घटने वाला है। आपको पता है कि फ्लड के कारण एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और बहुत सारे प्रोडक्शन कितने ज़्यादा हैम्पर होते हैं। 20% जो प्रोडक्शन है वो घटने वाला है। तो अब अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या बीपीएससी, आप जूट को एज दिस, मतलब जो न्यूज़ आया है, थोड़ा सा इसके अंदर जाकर के क्या पता कर सकते हो कि जूट का मेजर प्रोडक्शन क्या है, कहाँ होता है। तो वो है इंडिया। इंडिया में कहाँ होता है? तो दैट इज इन वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पे कौन आता है? तो वो है बिहार। और एक और बात जूट के बारे में फेमस है, दैट इज जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका वो जो नेचुरल फाइबर होता है वो बहुत सिल्की और शाइनी होता है, तो इसलिए उसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं हम लोग। तो आपके लिए एक काम है कि आप ये भी पता करो कि जूट को सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है। ये हम नहीं बताएंगे आपको, आप ये जाके सर्च करो। तो आज का सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है पोर्ट ब्लेयर के बारे में। तो पोर्ट ब्लेयर इज टू बी रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। तो आज की न्यूज़ में ऐसा आया है कि अमित शाह जी ने ये अनाउंस किया है, ये श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है कि चोला एम्पायर का ये हेडक्वार्टर, ये बेस रह चुका था ये जगह। तो पोर्ट ब्लेयर जो नाम है उससे ज़्यादा बेटर हमारे ये हिस्टोरिकल जो सिग्निफिकेंस है उस नाम पे रहे तो ज़्यादा बेटर। तो आज का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एमपॉक्स, मंकी पॉक्स। WHO ने फर्स्ट वैक्सीन डेवलप किया है उसका। तो मंकी पॉक्स क्या है, उसमें रैशेज हो जाते हैं, फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है। तो इसका प्रोग्नोसिस ये है कि मोस्टली पीपल रिकवर, तो मोस्टली लोग रिकवर हो जाते हैं। बट अभी ये न्यूज़ में है तो आप लोग को ये एकदम ध्यान में रखना है फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। आज का जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है जोरावर। जोरावर एक लाइट टैंक है जो हाई एल्टीट्यूड पे भी काम कर सकता है। जोरावर इज डेवलप्ड बाय DRDO इन कोलैबोरेशन विद LNT विच इज लार्सन एंड टूर्बो। तो ये जो टैंक है, आप जानते हो कि इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, और जो हमारा हिमालयन रीजन है जैसे कि आपका अपर मिडिल और लोअर हिमालयाज, वो सब रीजन पे हम लोग को इस टैंक का नीड है। तो ये टैंक वहाँ पे अपनी शक्तियों का, मतलब कि आपको वहाँ एहसास दिलाएगा कि ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच आई बिलीव इज अबाउट द ट्रांसजेंडर विच इज़ द एडिटोरियल इटसेल्फ। तो आप लोग एज एन एस्पिरेंट आप लोग क्या कर सकते हो कि अब आप लोग का काम ये है कि आप लोग जाओ गूगल करो कि व्हाट आर द लॉज गवर्निंग ट्रांसजेंडर्स। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है? बहुत बार क्या होता है, ट्रांसजेंडर्स लोग केस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर वो रूलिंग पढ़ते हैं एंड वी कैन कोट दैट एग्जाम्पल। समझो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कुछ ऐसे में आ गया, तो अगर आप लोग ये सब चीज़ याद रखोगे, लॉ क्या है, क्या क्या रूलिंग हुआ है, क्या क्या उससे रिलेटेड अंडरपिनिंग्स है, और क्या क्या फंडामेंटल राइट्स यूज़ हो सकता है उन लोग का। एक और बात, ट्रांसजेंडर्स का जो लॉज इंडिया में है, आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हो विद द वर्ल्ड। आपकी कहाँ कहाँ पे ट्रांसजेंडर का लॉज किस टाइप का बना हुआ है, तो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो विद द कंपैरिजन विद बोथ द कंट्रीज का एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस में भी आपका बहुत हेल्प करेगा इस तरह से आप अगर पढ़ाई करोगे तो, करंट अफेयर को आप स्टैटिक से रिलेट करके। तो जो डॉक्टर का प्रोटेस्ट चल रहा है इन कोलकाता, सो दे एक्चुअली वेंट टू द CM, बट उन लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो दे आर डिमांडिंग इंटरवेंशन फ्रॉम द PM एंड द प्रेसिडेंट। सो दे रोट वन मैसेज टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कि वी नीड योर इंटरवेंशन। तो यहाँ पे आप लोग को दिखता है हमारा वैल्यूज़ ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब हम लोगों का जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, हम लोग का जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कि अगर आपका काम CM, मतलब आप लोग अपना आवाज़ उठाए, प्रोटेस्ट किए इन फ्रंट ऑफ द CM, बट यहाँ पे आप लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो यू आर गोइंग वन लेवल अहेड। आप लोग जाके PM को बोल रहे हो, आप लोग जाके प्रेसिडेंट को बोल रहे हो। सो दिस इज समथिंग विच इज़ देयर इन द वैल्यूज़ ऑफ आवर कंट्री। तो डेमोक्रेसी इससे प्रूव होता है। तो आज के न्यूज़पेपर में एक जज ने मतलब एक रूलिंग दिया है कि आर्टिकल 20 ब्रैकेट में 3, व्हाट इज दैट, कि नोबडी शुड बी कंपेल्ड टू बी द विटनेस ऑफ हिमसेल्फ। तो आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों को ज़बरदस्ती, जैसे आप पुलिस स्टेशन में हो, आप कोर्ट में हो, आप लोगों को कोई ज़बरदस्ती अपने खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये आज फिर से ये प्रूव होता है, जुडिशरी ने ये चीज़ रूलिंग दिया है किसी केस में, आप न्यूज़पेपर में रेफर कर सकते हो उस केस को। तो जैसा कि कल भी बोला था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि भाई देर आर टॉपिक्स विच आर लॉन्ग स्ट्रेच्ड, जैसे कि मिशन मौसम कल आपको ऑलरेडी बता चुके थे, ताइवान स्ट्रेट के बारे में भी न्यूज़ आया हुआ है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर दीज आर रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, और अगर आपका साल भर में ये 4-5 बार 6 बार रिपीट हो जाए तो समझ लो कि इंपॉर्टेंट हो गया। अगर 1-2 बार पुराना, 2 साल पुराना न्यूज़ एक बार आया तो हो सकता है कि वो उतना इंपॉर्टेंट ना हो। समझो कि 2 साल पुराना न्यूज़ फिर से 3-4-5 बार पूरे साल भर में रिपीट हो गया, तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट एंड इट इज़ कमिंग टू योर एग्जाम।
तो एडिटोरियल पार्ट में तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप लोग ट्रांसजेंडर वाला एडिटोरियल को फॉलो करो आज का, उसको आप लोग नोट करो और उसको ऐसे के पर्सपेक्टिव से पढ़ना एंड ट्राई टू मेक अ नोट आउट ऑफ इट। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है यार, और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। और आप लोग को मेरा व्लॉगिंग चैनल फॉलो करना है, व्हाट आई डू अ डे इन माई लाइफ, तो आप लोग मेरा मेरा व्लॉगिंग चैनल फॉलो करो, उसका लिंक मेरे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग फॉलो करो क्योंकि आप लोगों को हिंदू हम 5 मिनट्स में डिकोड करके देते हैं, सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय।